दोस्तों मैं हूं आदिल खान आजाद, आप देख रहे हैं आजाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज। और ये रही अब तक की हेडलाइंस। सेटलर्स ने नेतन्याहू को स्पीच देने से रोका, मुंह पर लगाए शर्म करो के नारे, उल्टे पैर भागा नेतन्याहू योव गैलेंट में फिर से तकरार। नेतन्याहू भारी कीमत चुकाने को राजी तो गैलेंट ने गजा में सीजफायर का राग अलापा। हिजबुल्लाह ने पहुंचाया बड़ा नुकसान, 4 इजरायली फौजियों की मौत, कई जख्मी। हिजबुल्लाह ने दी सेटलर्स को वार्निंग, 25 इलाके खाली करने को कहा। हमास ने भी आईडीएफ को पहुंचाया नुकसान, नॉर्थ गजा में छुपकर हो रहा फौजियों का शिकार। गजा में इजराइल ने भूख को हथियार बनाया, आईडीएफ ने फिर जुल्म ढाया, कई की मौत। और ईरान के सुप्रीम लीडर ने दिया इशारा, इजराइल की हिमाकत का जल्द दिया जाएगा जवाब। तो ये नई शुरुआत है, सुबह सुबह आपको खबरें देंगे अब हर रोज। लेकिन सबसे पहली जो खबर इस बुलेटिन में है वो ये कि नेतन्याहू को मुंह पर ख्वार किया गया है, शर्मसार किया गया है। वापस जाओ, शर्म करो के नारे लगाए गए हैं। 7 अक्टूबर का एक प्रोग्राम था, 7 अक्टूबर 2023 की याद में। 27 अक्टूबर की शाम को हो रहा था नेतन्याहू खड़े होकर मंच पर स्पीच, बंदा दे रहा। लेकिन सामने बैठे हुए वो लोग जिनके होस्टेजेस अब भी हमास के कब्जे में गजा में, उन लोगों ने नारे लगाने शुरू कर दिए, तुम नाकारा हो। और नेतन्याहू का आप चेहरा देखिए, नेतन्याहू का चेहरा देखिए, लोगों का गुस्सा देखिए, उन्हें कंट्रोल किया जा रहा था। 2 विंडो में देखिए, सुनिए, इन्हीं को सुनिए। ये सब वो रिश्तेदार थे जिनके लोग फंसे हुए हैं गजा में, हमास के कब्जे में। नेतन्याहू सीज फायर नहीं कर रहा, बंदा जंग को बढ़ाया जा रहा है, इस वजह से ये सारे लोग नाराज थे। और इन सब ने नाकामी को उजागर किया नेतन्याहू की, और ये कहा कि जल्द से जल्द एक्सचेंज डील करो, फलस्तीनियों को छोड़ो, हमारे लोग हमारे घर तक वापस लाओ, वरना तुम कितनी भी कामयाबी पालो, अपने झंडे गाड़ दो, लेकिन हमारी नज़र में वो कामयाबी नहीं, नाकामी होगी। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। 4 फौजी मारे गए हैं आईडीएफ के, 4 रिजर्विस्ट फौजी थे, 14 फौजी जख्मी हुए हैं। जबरदस्त तरीके से हिजबुल्लाह से जंग चल रही है आईडीएफ की लेबनान में। साउथ लेबनान में इजराइल के लिए बड़ी मुश्किलों का सबब है, क्योंकि वहां पर ग्राउंड ऑपरेशन जल्द शुरू करके एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी इजराइल ने, जिसका खामियाजा अब हर रोज उन्हें अपने फौजियों की जान गंवाकर भुगतना पड़ रहा है, भरना पड़ रहा है। ये खामियाजा कौन भरेगा समझ में नहीं आ रहा। बताया जा रहा है ये 4 फौजी हैं, उनकी शक्लें हैं, उनके चेहरे हैं जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। 14 फौजी जख्मी भी हुए हैं, उनमें से कई लोगों की जो है हालत बेहद सीरियस है, बताया जा रहा है। 33 ऑपरेशन चलाए थे इन लोगों ने, इजरायली फौज ने, साउथ लेबनान में। लेकिन क्या हुआ ये कि रब्बी अवराम, गिलाद एलमाइच, अमित चायूत और इलेव अमराम, ये चारों लोग मारे गए इजराइल के फौजी। चलिए बढ़ते हैं आगे। हिजबुल्लाह से जुड़ी एक और खबर यह है कि हिजबुल्लाह के लगातार ऑपरेशन जारी हैं, और हिजबुल्लाह ने जिस तरीके से इजरायली फौज ऐलान करके बाकायदा साउथ लेबनान से फ़लस्तीनियों से माफ़ कीजिएगा लेबनानियों से ये कह रही हैं कि अपने अपने गांव छोड़ दो, अपने अपने इलाके छोड़ दो, ये बिल्कुल इलाका खाली कर दो, हमें यहाँ पर बमबारी करनी है। कुछ उसी तर्ज पर 25 सेटलमेंट्स, 1-2 नहीं, 25 सेटलमेंट्स के सेटलर्स को हिजबुल्लाह ने सीधे धमकी दी है कि अपने अपने इलाके खाली कर दो, हम यहाँ भारी बमबारी करना चाहते हैं, हम सिविलियंस पर नहीं करते, लेकिन अब अगर आपने इलाके खाली नहीं करे तो फिर आप समझ लीजिएगा अब वो लोग कहाँ, या तो कुछ भागेंगे या फिर कुछ अंडरग्राउंड हो जाएंगे शेल्टर्स में, और वहीं अपनी जान बचा पाएंगे। हिजबुल्लाह भी लगातार हमले तेज़ कर रहा है, और ये इलाके जो हैं, इस खबर में इन्ना की प्रेस टीवी की लिखे हुए हैं, किरिया शिमोना है, नहारिया है, रोशपेना है, काजरिन है, और इसके अलावा 21 और सेटलमेंट्स हैं जिन्हें खाली करने का हिजबुल्लाह ने फरमान सुनाया है। क्या ये लोग जाएंगे, आईडीएफ पर यकीन कर पाएंगे? नोबडी नोस। गजा में भी रेजिस्टेंस फोर्सेस यानी कि हमास की अल-क़स्साम ब्रिगेड, फ़लस्तीनी इस्लामिक जिहाद की अल-क़ुद्स ब्रिगेड, ये सभी लोग इजरायली फ़ौज से लगातार मुकाबला कर रहे हैं। इजराइल की फ़ौज वहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से बमबारी कर रही है। नो डाउट उनके पास अमेरिका के दिए और ख़ुद के बनाए हुए भारी भरकम हथियार हैं, बहुत लोगों की वहाँ जान जा रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इजरायली फ़ौज का नुकसान नहीं हो रहा। उनके APCs, उनके आर्मर्ड व्हीकल्स, उनके टैंक्स, उनके फ़ौजियों, सभी का नुकसान हो रहा है। और ये हेडलाइन उसकी तस्दीक है जो 27 अक्टूबर को छपी शाम को, और लिखा गया कि गजा रेजिस्टेंस डीलिंग हैवी ब्लोज टू इजरायली फोर्सेज इन नेटजारिम कॉरिडोर जो है बड़ा मेन इलाका है, बड़ा मतलब यूँ कहिए स्ट्रेटजिक जो है वो लोकेशन है नेटजारिम कॉरिडोर। तो वहाँ पर एक तरीके से बंटवारा है गजा का, वहाँ से इजरायली फ़ौज को बड़ा वहाँ पर नुकसान उठाना पड़ रहा है। रेजिस्टेंस मूवमेंट के लड़ाके उनको ज़बरदस्त तरीके से छुप कर शिकार बना रहे हैं। एक वीडियो जारी किया गया है हमास की तरफ से, जिसमें दिखाया गया है कि इजरायली फ़ौजी उनके घरों में छुपे हुए हैं, और इन्होंने दूर से उन्हें देख लिया है और वहीं से स्नाइप किया है, वहीं से रॉकेट दागे हैं, कुछ और उनके टैंक्स वगैरह ये सब उड़ाए हैं। कल मैंने आपको रात खबर दी थी शाम को बड़ी खबरों में, और वो ब्रेकिंग थी उस वक्त के
50 لوگ لگ بھگ زخمی ہوئے ہیں، 5 لوگ مارے گئے ہیں۔ ان میں ترمیم یہ ہے کہ ایک شخص مارا گیا ہے، اسرائیلی اخبار کے مطابق، دا ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق 32 لوگ زخمی ہوئے ہیں۔ ایک ٹرک چڑھا دیا گیا تھا ان سبھی سیٹلرز پر، اسرائیلیوں پر، فوجی بھی تھے ان میں، اور ان میں سے 9-10 کی حالت بڑی زخمی بڑی سیریس بتائی جا رہی ہے، اور ان کے اوپر ٹرک چڑھانے والا ایک فلسطینی شخص تھا۔ اور اس کام کی فلسطین کے جتنے بھی ریزسٹنس موومنٹ ہیں انہوں نے تعریف کی، کہا کہ ایک نیچرل ری ایکشن ہے۔ آپ جس طریقے سے غزہ اور ویسٹ بینک میں تباہی مچا رہے ہیں، یہ نیچرل ری ایکشن تو آنا لازم تھا، اور وہ آ رہا ہے۔ فلسطینیوں کے اندر کا غصہ پھوٹ کر باہر آ رہا ہے، آپ اسے کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں۔ بینجامن نیتن یاہو سے جڑی ایک اور خبر ہے، وہ یوو گیلنٹ جو ہیں اکثر کئی مدعوں پر بھڑتے رہتے ہیں۔ ابھی اس ٹرک والے انسیڈنٹ کے بعد جس میں یہ لوگ مارے گئے ہیں یا زخمی ہوئے ہیں 30 سے زیادہ، اس خبر کے بعد بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ ہم اپنے استھتو کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، ہم اپنے وجود کو بچانے کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے قیمتیں چکانی پڑ رہی ہیں، بھاری قیمت، ہیوی پرائس ہمیں چکانا پڑ رہا ہے۔ یہ ایکسٹینشیل وار ہے، ہمارے وجود کی لڑائی ہے، لہٰذا ہم آگے بھی شاید اسے اور بھاری قیمت چکائیں۔ تو یوو گیلنٹ نے اس بات پر نااتفاقی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ نہیں، اب قیمتوں کی بات نہیں ہے، اب ہمیں شاید اس جنگ کو بند کرنا ہوگا۔ انہوں نے جو یہ بات کہی یوو گیلنٹ نے کہ ہم جو ہے غزہ میں اب جنگ شاید روک دیں، یہی بہتر ہوگا۔ یوو گیلنٹ ڈیفنس منسٹر، سیکیورٹی منسٹر، انہوں نے کہا کہ اسرائیلی کیپٹیوز کو ہمیں جو ہے اسرائیلی ہوسٹیجز کو غزہ سے واپس لانا ہوگا۔ ہاں، انہوں نے ایک بات جو کہی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ویل ریکوائر پینفل کنسیشنز فرام آور پارٹ، کہ ہمیں ایسا نہیں ہے کہ ہمیں بہت زیادہ درد اٹھانا بھی پڑے گا۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہمیں فیصلے کچھ درد بھرے لینے ہوں گے، تکلیف دہ فیصلے لینے ہوں گے، جو ہم لینا نہیں چاہتے وہ لینے ہوں گے، غزہ میں ڈیل کرنے کے لیے، اپنے کیپٹیوز کو واپس لانے کے لیے۔ یعنی یوو گیلنٹ کا یہ اشارہ تھا کہ ہمیں شاید حماس کی شرطیں ماننی پڑیں گی اگر ہم نے ہوسٹیجز کو زندہ بچانا ہے، لیکن بچیں گے نہیں، ہم کتنوں کو بھی مان لیں، ہم ہوسٹیجز کو 1 سال میں نہیں ڈھونڈ پائیں، اٹ مینز حماس ہم سے تیز چل رہا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا یوو گیلنٹ نے کہ ہر چیز کا ملٹری سولوشن نہیں ہے، کچھ چیزیں ڈسکشن سے ہی سلجھائی جا سکتی ہیں۔ یعنی وہ اپنے پردھان منتری بینجامن نیتن یاہو کو یہ بتا رہے ہیں کہ اب بار بار حملے اور بڑی بڑی قیمت چکانے کی باتیں مت کرو، یہ سب سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں لوگوں کو واپس لانا ہے، اس لیے ہمیں قربانیاں دینی ہوگی، کہیں نہ کہیں جھکنا پڑے گا۔ آتے ہیں الجزیرہ کی خبر پر، وہ یہ بتاتی ہے کہ لگاتار لوگوں پر ظلم نارتھ غزہ میں، پورے غزہ میں جاری ہے، پورے ناردرن غزہ کو سیز کر کے رکھ دیا گیا ہے، وہاں پر لوگوں کو کھانا پانی نہیں مل رہا ہے، حالات بد سے بدتر ہیں، اسرائیلی فورسز کے حملے بہت تیز ہو رہے ہیں، اور اسی میں ایک اگلی ہیڈ لائن جو کہتی ہے فلسطین سے جڑی ہوئی، غزہ سے جڑی ہوئی، الجزیرہ کی ہیڈ لائن ہے کہ پیلسٹینینز starving to death in northern غزہ ڈیو ٹو اسرائیلی سیج۔ اسرائیل نے جو گھیرا لگا رکھا ہے غزہ کے، ناردرن غزہ کے آس پاس، خاص طور سے جبالیہ کیمپ کے آس پاس، اس سے صورت یہ ہو چکی ہے نارتھ غزہ میں کہ فلسطینی بھوک سے مرنے کی کگار پر پہنچ چکے ہیں، starving to death، بھوک سے مرنے کی کگار پر یہ لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اور آکسفیم ایجنسی کے آفیشلز نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ اسرائیل اسٹارویشن کو، بھوک کو ایز اے ویپن، ایز اے ہتھیار استعمال کر رہا ہے، اور یہ جینوسائیڈ ہے فلسطینیوں کے خلاف۔ انہوں نے کہا ہم فل رپورٹنگ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ بھاری بمباری کے بیچ ہم موقعوں پر پہنچ نہیں سکے۔ یہ بچی کی تصویر ہے، 9 سال کی بچی تھی، زینا الگول نام ہے، کچھ نیوز نیٹ ورک نے اس کی تصویر شیئر کی، اس میں ہم اور آپ اپنی بچیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچی کل شام ماری گئی، کیسے؟ اسرائیل نے ایئر اسٹرائک کر دی۔ کہاں؟ یہ اسما اسکول میں کھڑی ہوئی تھی، نارتھ غزہ کے الشاتی کیمپ میں، غزہ سٹی میں۔ یہ اسما اسکول پر 5ویں بار اسرائیل کا حملہ تھا۔ یہ بچی کیا کر رہی تھی وہاں؟ وہ بسکٹ لینے گئی تھی، بسکٹ کی لائن میں کھڑی تھی، اسے پتا چلا تھا بسکٹ فری ملنا ہے، اسے بھوک لگی تھی۔ 30 لوگ شہید ہو گئے، المایدین کی ہیڈ لائن کہتی ہے، ساؤتھ لیبنان میں بھی کل، اور یہ خبر لکھے جانے تک ان کی تھی تعداد، یہ بڑھ گئی ہوگی۔ اسرائیلی اسٹرائکس، اللہ نہ کرے لیکن بڑھی گئی ہوگی۔ اسرائیلی اسٹرائکس میں حریت سائدہ گاؤں جو ہے وہاں پر ہوا، وہاں پر حملہ ہوا اسرائیل کا، اور وہاں 30 لوگ شہید ہو گئے، یہ ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ اور لگاتار لیبنان پر، غزہ پر، فلسطین کے باقی علاقوں پر اسرائیل کے IDF کے حملے جاری ہیں، اور اس میں مرنے والوں کی جو تعداد ہے وہ لگاتار بڑھتی جا رہی ہے۔ ہاں، سپریم کمانڈر علی خامنئی صاحب کا ایک بیان آیا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے اسرائیلی مسچیف شوڈ نیدر بی میگنیفائڈ ناٹ ڈاؤن پلیڈ۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل نے اپنے حملے کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے، بہت، کہ ہم نے ایران کا یہ کر دیا، وہ کر دیا، نقصان کر دیا، بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن ہاں، اسرائیل کے حملے کو کم کر کے بھی نہیں آنکنا چاہیے، دونوں باتیں کہیں۔
neither be magnified nor downplayed. ज़्यादा बड़ा समझें लेकिन बिल्कुल नकारे में नहीं. वो हमला था, वो हम पर हमला था, और इस पूरे आर्टिकल में उन्होंने जो आगे कहा है वो एक तरीके से इशारा दिया है. साफ साफ कुछ भी नहीं कहा. उन्होंने कहा कि जो उन्होंने किया वो गलत है और उनको कम नहीं आंका जा सकता. अब जो है वी शुड मेक देम अंडरस्टैंड ऑल दीज. और उन्होंने कहा कि हमारे लोगों की सिक्योरिटी के साथ नहीं खेला जा सकता, हमारी ज़मीन पर आकर हमले नहीं किए जा सकते, हमें उन्हें ये बताना होगा. बताना होगा से आप मतलब समझ रहे हैं. और उन्होंने कहा हमारे ऑफिशियल्स को उन्हें बताना होगा. यानी वो एक तरीके से हुकूमत से, IRGC से बंद लफ्ज़ों में ये कह रहे हैं कि तुम्हारा टाइम शुरू होता है अब, तो जवाब दो. इरान की एक और हेडलाइन है, ईरान ने ब्रिटेन को जो है बुरी तरीके से फटकारा है, उसकी निंदा की है. उन्होंने ये कहा है कि ईरान पर जो हमला हुआ इजराइल का और उसके बाद जो ब्रिटेन ने स्टैंड लिया, उन्होंने एक बार भी इजरायली हमले की मजम्मत नहीं की. उल्टा ईरान से कह रहे हैं कि अब आप खामोश रहिए, अब आप कोई हमला मत कीजिएगा, ये बिल्कुल सही नहीं होगा, रीजन भड़क जाएगा. तो ये सब नहीं चलेगा. ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ऐसा कहा था. उसके बाद ईरान की जो एम्बेसी लंदन में है वहाँ से ये पैगाम निकला है, यानी सरकार का ही पैगाम है, समझ रहे हैं आप. और ये हैं वो कल शाम के नज़ारे. हिजबुल्ला के रॉकेट आसमान में और से आयरन डोम रोकता हुआ लगातार जो है हिजबुल्ला हमले कर रहा है. आयरन डोम का भारी भारी नुकसान हो रहा है और किसी के लिए भी ये सूरत अच्छी नहीं. अगर आप देखेंगे तो एक सेटलर इस वीडियो में आपको छुपा हुआ भी दिखेगा. सभी को अपनी जान प्यारी होती है, कोई कितना भी बहादुर, कितनी मिसाइलें हो, कितने फाइटर जेट हो, ये सब दुनियावी चीज़ें. जान जो है, रूह जो है, वही सब कुछ है. आखिरी तस्वीर में आपको दिखाना चाहता हूँ कि लेबनान के, गज़ा के कहीं के भी गांव बर्बाद हों. कुछ न्यूज़ नेटवर्क ने जो तस्वीर दिखाई है वो यही बताती है कि ये लोग, IDF के फौजी, उस बर्बादी को एंजॉय करते हैं, उसे ज़ोर ज़ोर से नाच करके उसका जश्न मनाते हैं. ये नाच रहे हैं. ये आयता गांव है, आयता अल-शाब, साउथ लेबनान में आता है. इसके ऊपर बुलडोज़र चल रहा है, उसे IDF का बुलडोज़र तबाह कर रहा है, बिल्कुल सपाट कर रहा है. वहाँ बम पहले गिराए गए, उसके बाद बुलडोज़र चल रहा है. JCB कह लो, बुलडोज़र कह लो, कुछ भी कह लो, और टेक्निकल लव्स, पोकलैंड वगैरह ये सब. उसके बाद जो है ये लोग उस बर्बादी को देखकर नाच रहे हैं और इसमें नाचते नाचते गालियाँ दे रहे हैं माँ और बहन की. और ये कह रहे हैं कि तुम्हारा गांव जला देंगे, तुम्हारे गांव को 10 बार जलाएंगे, तुम्हारे गांव को ज़मींदोज़ कर देंगे, तुम्हारी ज़मीनों पर कभी कुछ उगेगा नहीं, तुम्हें हम यहाँ कभी बसने नहीं देंगे. ओ माँ की गाली देकर उन्हें बुला रहे हैं. मैंने पढ़ दिया, जो कुछ नीचे लिख कर आ रहा है उसे हम ब्लर भी कर दे रहे हैं ताकि आप और आपके बच्चे ना पढ़ें जो इज़राइल के बच्चे बोलते हैं या कहते हैं. उम्मीद ये करते हैं ये शो आपको पसंद आया होगा. कोशिश ये रहेगी कि हर सुबह आपके लिए बड़ी खबरें आएँ. दोपहर में आएगा हेडलाइंस शो, रात में आएगा दुनिया भर की खबरें, और इन सब के बीच में आएगा बहुत कुछ. तो खुश रहिए, सलामत रहिए, आज़ाद बोल इंडिया देखते रहिए.